अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअदिन व बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिलग़ैब बिमा हफ़िज़ल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए तमाम हज़रात बावाज़ बुलंद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। कुरान मजीद की जो आयत बय्यनात मैंने आप हज़रात के सामने तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को कुरान मजीद पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मर्दों की फ़जीलत, मर्दों की खुदादाद शान के हवाले से 12 से 15 मिनट की गुफ्तगू है। अल्लाह ताला ने सूरतुन निसा आयत नंबर 34 में मर्दों की शान वजह फ़जीलत बयान फरमाई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्दों को मैंने औरतों पर क़व्वाम बनाया है, मुहाफ़िज़ बनाया है, निगरान बनाया है। इस आयत का शान नज़ूल मुफ़स्सिरीन किराम ने, जिनमें इमाम इब्न जरीर उन्होंने तफ़सीर इब्न जरीर में, हाफ़िज़ इब्न कसीर उन्होंने तफ़सीर इब्न कसीर में, तफ़सीर दुर्र मंसूर में, तफ़सीर रूहुल बयान में, तफ़सीर मज़हरी में और भी दीगर तफ़ासीर में इस आयत का शान नज़ूल ये बयान किया गया कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी थे हज़रत साद बिन रबी अल अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु। उन्होंने अपनी बीवी हबीबा बिनते ज़ैद को किसी वजह से, उनकी नाफरमानी की वजह से, हुक्म अदूली की वजह से एक थप्पड़ लगा दिया, एक तमाचा लगा दिया। तो हबीबा बिनते ज़ैद के वालिद हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए और उन्होंने शिकायत की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने साद बिन रबी ने मेरी बेटी और अपनी बीवी को थप्पड़ लगाया है, तमाचा लगाया है। अब इस हवाले से आप बताइए, ये ज़ियादती है, ये जुल्म है। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस वक्त अल्लाह ताला ने ये आयत अता फरमाई। जिब्रील अमीन ये आयत उस वक्त लेकर आए। अल्लाह ताला का कुरान मजीद सुनिए आप। अल्लाह ताला फरमाते हैं अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मैंने मर्दों को औरतों पर क़व्वाम बनाया है, मुहाफ़िज़ बनाया है, निगरान बनाया है, कस्टोडियन बनाया है, सरपरस्त बनाया है। और फिर इससे आगे जो आयत है, तो ये मर्दों को अल्लाह तबारक व तआला ने जो खूबियाँ अता फरमाई हैं, बुनियादी तौर पे वो दो हैं, एक वहबी है और एक कसबी है। वहबी वो है जो अल्लाह ताला ने अपने अता से बंदों पे फजल फरमाया है, करम फरमाया है कि मर्द औरत के मुवाजने में जिस्मानी क़ुव्वत में औरत से बरतर होता है, अक़ली कमाल में औरत से बरतर होता है, मामला फ़हमी में औरत से बरतर होता है, ज़हनी इस्तेदाद में औरत से बरतर होता है। इसलिए ये अल्लाह की अता है मर्द पे। और दूसरी है कसबी, कि मर्द अपने अहले खाना के खर्चे का, उनकी ज़रूरियात पूरा करने का ज़िम्मेदार होता है। ये वो दो चीज़ें हैं जो मर्दों को अल्लाह तबारक व तआला ने
ख़ास तौर पे अता फरमाई हैं। और इसी तरफ अल्लाह ताला आगे कुरान मजीद में इशारा फरमाता है। सुनिए ज़रा कुरान मजीद, अल्लाह ताला फरमाते हैं अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसाई बिमा फद्दलल्लाहु बअदहुम अला बअदिन व बिमा अनफक़ू मिन अमवालिहिम फस्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल ग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह। ज़रा प्यार से ऊंचा कह दीजिए ज़रा। तो अल्लाह ताला फरमाता है इसी वजह से मैंने बाज़ को बात पे फजीलत दी है और ये मर्द अपने माल को अपने घर वालों पे ख़र्च करते हैं। अब इस हवाले से ये बात भी आप सुनिए कि मर्द की अज़मत क्या है और मर्द की इताअत शिआरी में औरत के लिए नफ़ा क्या है। ये लिखा है मुकाशफतुल क़ुलूब में, हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौरे अक़दस में ज़ाहरी ज़माना में एक बंदा जिहाद के लिए गया और जाने से पहले उसने अपनी बीवी से कहा कि जो मर्ज़ी हो जाए तुमने घर से नहीं निकलना, घर में रहना है। तो उस औरत को पता चला कि उसका वालिद बीमार हो गया है। तो उसने रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैगाम भेजा, या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम, मेरे खावंद ने घर से निकलने से पहले मुझे ये तलकीन की थी, मुझे ये पाबंद किया था कि तुमने मेरी इजाज़त के बगैर घर से बाहर नहीं निकलना। तो अब बताइए, वालिद साहब बीमार हैं, मैं उनकी तीमारदारी के लिए जा सकती हूँ? अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तू अपने घर में रह और अपने खाविंद की इताअत कर। उसने कहा जी ठीक है, अपने घर में रही। बिल आखिर बाद में पता चला कि उसके वालिद का इंतकाल हो गया है, लेकिन वो औरत अपने घर में रही और उसने अपने खामद की बात को तरजीह दी, सब्र किया। बाद में जब पता चला कि तदफीन भी हो गई, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जिब्रील अमीन आए अल्लाह ताला का पैगाम लेकर के। उस औरत ने जो सब्र किया है, अपने खामद की इताअत शियारी की है, अल्लाह ताला ने उसी वजह से उसकी वालिद की मग़फ़िरत फरमा दी है। अल्लाह ने बख्श दिया है उसी वजह से जो अपने खावंद की हुक्मदूली नहीं की है। ये इमाम दैलमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अल फिरदौस में हदीस पाक बयान की। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह अन्हु इस हदीस के रावी हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो औरत बखुशी अपने खावंद के कपड़े धो देती है और फिर इस हवाले से अल्लाह तबारक व तआला उसे क्या अजर अता फरमाता है, सुन लीजिए ज़रा, 1000 नेकी अल्लाह उस औरत को अता फरमाता है। ज़रा ऊंचा कह दीजिए प्यार से, एक बार मोहब्बत से फिर कह दीजिए ज़रा। ये मर्दों की शान है, ये खाविंदों का मकाम है, शौहरों का मकाम है। अगर कोई समझे, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 1000 नेकी अल्लाह ताला उस औरत को अता फरमाता है जो बखुशी अपने खावंद के कपड़े धोती है। आगे फरमाया अल्लाह ताला उस औरत के 2000 गुनाह माफ फरमा देता है, यानी सगीरा गुनाह माफ कर देता है। आगे अल्लाह ताला के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस औरत के लिए दुनिया की हर चीज मग़फ़िरत की दुआएं करती है। ये है मकाम औरत का, मर्द का औरत की ज़िंदगी में, इस मुआशरे में, शौहर का, खावंद का इस मुआशरे में और हमारी माशरती ज़िंदगी में। अब कितना मकाम है हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का, कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे जिगर का टुकड़ा है। हजूर ने फरमाया क़यामत के दिन जब ये मैदान माशर से गुजरेगी, पहले ऐलान होगा अपनी गर्दनें झुका लो, सर झुका लो, फातिमा बिनते मोहम्मद यहां से गुजर रही है। इसीलिए तो मोहब्बत वाले कहते हैं बयां किस तरह हो तेरी शान ज़हरा, ये फिरदौसो कौसर तुम्हारे लिए हैं, तेरी सल्तनत का किनारा नहीं है, ये धरती ये अंबर
तुम्हारे लिए हैं। एक मरतबा आप भी मोहब्बत से कह दीजिए, उनकी अकीदत में इजहार कर दीजिए। पढ़िए, बयां किस तरह हो तेरी शान ज़हरा। पढ़िए, बयां किस तरह हो तेरी शान, और तेरे दर से खैरात तकसीम होगी, किसी की न ऐसी ताजीम होगी कि जिब्रील जिनके कदम चूमता है, कि जिब्रील जिनके कदम चूमता है। खड़े वो पैगंबर तुम्हारे लिए हैं, बयां किस तरह हो तेरी शान ज़हरा। और लफ्ज़ों का इंतखाब देखिए, क्या खूबसूरत लफ्ज़ों का इंतखाब किया है। कहते हैं, तू हुस्ने हया है, तू नूरे रिदा है, तू फ़ख्रे तहारत, तू शान सखा है। ऊंचा कह दीजिए। तू हुस्ने हया है, तू नूरे रिदा है, तू फ़ख्रे तहारत, तू शान सखा है। हया के, रिदा के, वफा के, सखा के, ये सब आला ज़ेवर तुम्हारे लिए हैं। बयां किस तरह हो तेरी शान ज़हरा। और एक शेर और सुन लीजिए। कहते हैं, तू दुख्तर नबी की, तू ज़ौजा अली की, तू महबूब हस्ती है ज़ाते जली की। खुदा कह रहा है न दूंगा किसी को, ये मफ़हूम है, यानी मफ़हूमन ये कहा जा रहा है, खुदा कह रहा है न दूंगा किसी को, ये शब्बीरों शाबर तुम्हारे लिए हैं। बयां किस तरह हो तेरी शान ज़हरा। कितनी शान है, कितना आला मकाम है। लेकिन एक मरतबा हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुई। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु इसके रावी हैं। और हज़रत सैयदा फ़ातिमा सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख कर रोने लगी। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रंगत मुतग़य्यर हो गई और पूछा, बेटा मेरी लख्ते जिगर खैरियत तो है, आप रो क्यों रही हो? तो हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा ने अर्ज़ की, जी गुज़श्ता रात मैं और हज़रत अली आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, मज़ाह कर रहे थे, तो दौरान गुफ्तगू मेरे मुंह से एक ऐसा लफ्ज़ निकला कि जिस पर मुझे लगा कि अली मुझसे खफा हो गए हैं। तो मैंने आपके चेहरे पे खुशी लाने के लिए ऐसी बातें तो की कि जिससे वो खुश भी हो गए, मगर मुझे अभी भी खदशा है कि कहीं उनके दिल में मेरे बारे में कोई गुस्सा ना हो, गिला ना हो। मैं इसलिए या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम परेशान हूँ। आप अंदाज़ा करिए सैयदा फ़ातिमा ज़हरा की इताअत शारी का। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ पे जो इरशाद फरमाया वो हर दुनिया की औरत के लिए, बीवी के लिए वो बहुत ही सबक आमोज है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए प्यारी बेटी, अगर तू अली को राजी करने से पहले मर जाती, दुनिया से चली जाती, उस हालत में दुनिया से तेरा इंतकाल हो जाता, तेरी वफात हो जाती, रहलत हो जाती, उस हालत में अगर तू दुनिया से जाती कि अली तुझ पे राजी ना होते तो मैं तेरा जनाजा भी ना पढ़ाता। अब इससे आप अंदाजा करिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस कदर इस अपने फरमान में मर्दों की अजमत को बयान कर दिया है।
मर्दों की अजमत को अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह फरमा दिया है। अब ये सही बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया इदा दअर रजुलु इम्रअतहु इला फिराशिही फमतनअत फबात ज़ौजु गदबान अलैहा लअनतहल मलाइकतु हत्ता तुस्बिहा औ कमा क़ाल। फरमाया कि जब खामद अपनी बीवी को बुलाए और वो बात न सुने तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह के फरिश्ते सुबह तक उस औरत पे लानत भेजते रहते कि जो अपनी खामद की हुक्म अदूली करती है। तो इसलिए मेरे भाइयों ये सारी बातें इन्ना फी ज़ालिका लआयातिल लिउलिल अलबाब, ये अक्लमंदों के लिए हैं। जिस तरह हर फौज का कोई ना कोई कमांडर होता है, अगर कमांडर ना हो तो मामला तितर बितर दरम बरम हो जाता है। और फिर अगर कोई मुल्क का फरमा रवा ना हो तो मुल्क तबाह हो जाता है। और मेरे भाइयों इसी तरह ये जो घर की सल्तनत है इसका सरबराह अल्लाह ने मर्द को बनाया है। तो जब तक उसकी इताअत शारी होती रहेगी, उसकी हुक्मतुल्ली नहीं होगी, उस वक़्त तक अल्लाह ताला की रहमतें भी नाजिल होंगी, बरकतें भी नाजिल होंगी। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को समझने की तौफीक अता फरमाए और खालिक कायनात रब्बे ज़ुल जलाल कुरान मजीद का नूर और कुरान मजीद का फ़हम अल्लाह ताला हम सब को नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ करिए।